हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सी आज जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आज अपनी जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर करना चाहूँगा। राइट, आई एम कपिल शर्मा। मैं कपिल शर्मा हूँ फ्रॉम कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा से। और जो आज जो वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो देखो, जनरली इंग्लिश की हम बात करते हैं तो सभी कहते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं, राइट, या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो भी कहते हैं यार बेसिक्स नहीं हमें आते हैं। और टीचर्स भी अगर हम कहीं सीखने जाते हैं बोलते नहीं आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं। तो हमने सोचा क्यों ना बिल्कुल बेसिक्स से आपको करवाया जाए, बिल्कुल जीरो से लेकर जीरो से कहते बोलते हैं ना फर्श से अर्श तक, वो अपने सेशन रहेंगे। और गारंटी आपको ये देते हैं जनाब, क्लासेस लगाने के बाद आप वो नहीं रहोगे जो आप हो। ये क्लासेस हैं जीरो लेवल से एडवांस लेवल या एक्सपर्ट लेवल तक के जो जर्नी है आपकी वो स्टार्ट होंगी। तो हम ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लासेस स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कपिल इंस्टीट्यूट। और ये जो सीरीज है फ्री ऑफ कॉस्ट है। राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको है ये। और स्टार्ट हम क्विकली करें स्टार्ट। ऑलराइट, सो जैसे कि आप देख सकते हैं अपना जो क्लासेस हैं वो है अपना फोकस बेसिक्स इंग्लिश। और इस पे आती है बेसिक इंग्लिश की बात करें तो माइंड में आता है विचार इसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बाय रेमंड मर्फी। देखिए, इसेंशियल मतलब होता है जरूरी। आपने सही ढंग से लिखना है, सही ढंग से बोलना है, तो आपको इसेंशियल ग्रामर के जो बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसेंशियल मतलब जरूरी है, राइट। तो कॉन्फिडेंस लेकर आने के लिए चीज़ें जरूरी है। और आज मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और वो क्या है? वो है अपना इज़एमआर। वो है अपना इज़एमआर। इज़एमआर जो है हम वो यूज़ कैसे करते हैं उसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। राइट, ऑलराइट। तो जैसे कि आप स्क्रीन में अभी देखेंगे भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ इज़एमआर के बारे में। और इज़एमआर बारे में आपके साथ बेसिक से समझेंगे हम। देखिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए और ध्यान से। हैंड राइटिंग के लिए आई एम सॉरी, हैंड राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है। आई होप यू कैन मैनेज विद इट। इज़एमआर की अगर हम बात करें, राइट। सो देखिए, सबसे पहले पॉइंट क्या है जो समझना है, इज़एमआर बेसिकली है क्या चीज़, राइट, उसको पहले समझे। इज़एमआर एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं और मेन वर्ब भी हो सकते हैं। जनरली जब विचार आता है इज़एमआर का या वॉज वर्ब का, विचार क्या था, अच्छा इज़एमआर वॉज वर्ब, अरे ये तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन जनाब वो वन पार्ट ऑफ द कॉइन है, राइट, वन साइड ऑफ द एस्पेक्ट है। तो इज़एमआर हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और ये मेन वर्ब्स भी होते हैं। बिल्कुल बेसिक, जैसे मैंने आपको बोला, बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट हो रहा है, राइट। इज़एमआर की बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ इज़एमआर जो है एज मेन वर्ब हम कैसे यूज करते हैं। इज़एमआर जो है फॉर्म्स किन की हैं, ये एज बी की फॉर्म्स हैं। ये कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? ये इज़एमआर फर्स्ट, सेकंड इसकी फॉर्म क्या बनेगी, वॉज वर, टू, एंड थर्ड क्या है इसकी फॉर्म, बीन। सो बी या बी की जो फॉर्म्स हैं, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है इसकी, ठीक है। तो इज़एमआर की जो फॉर्म्स हैं एज मेन वर्ब हम यूज करते हैं जब हम किसी भी इंसान के होने की बात करते हैं, भी इंसान है कहाँ पर, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग की बात करें हम, तब हम इज़एमआर, राइट, या बी को एज मेन वर्ब यूज करते हैं। सेकंड जो है इसका एज मेन वर्ब यूज करने का रीज़न वो है जब हम किसी भी स्टूडेंट या किसी भी इंसान के स्टेटस की बात करें। स्टेटस मतलब कंडीशन की बात करें उसकी, मैं ब्रैकेट में कंडीशन भी लिख देता हूँ, भी उसकी कंडीशन कैसी है, वो खुश है, उदास है, सिंगल है, मैरिड है, राइट, उसके लिए। इसकी एग्जांपल देखिए पहले। देखिए एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि सेंटेंस है वी आर हियर, वी आर हियर, हम यहाँ पर हैं। अभी देखिए वी तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, राइट, ये सब्जेक्ट है मेरा। हियर मेरा क्या है, प्लेस ऑफ एडवर्ब है, राइट, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बोल दीजिए आप इसको, राइट, ये एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पर मेरा जो मेन वर्ब है वो क्या है, यहाँ पर आर मेरा मेन वर्ब है, किसकी फॉर्म है, ये बी की। और मतलब क्या है, ये स्टेट ऑफ बीइंग की, मैं हूँ कहाँ पर, मैं या हम यहाँ पर है। तो यहाँ पर आर मतलब क्या है, मेन वर्ब, और मतलब क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग का भी इंसान कहाँ पर है। और सेकंड क्या है, कंडीशन। जैसे कि मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिख दिया शी इज हैप्पी,
शी इज हैप्पी, वो खुश है। अभी हैप्पी जो है वो स्टेटस बता रहा है, राइट। प्रोनाउन शी जो प्रोनाउन है मेरा, और सब्जेक्ट भी है, और हैप्पी मेरा क्या है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव है, और मेरा वर्ब क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब मेरा इज है। और यहाँ पर ये मैंने क्यों यूज़ किया, बिकॉज यहाँ पर उसकी कंडीशन बता रहा है। और देखिए ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होते हैं, जो किसी और वर्ब की हेल्प कर रहे हो। यहाँ पर एक खुद ही मेन वर्ब है, राइट। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, खुद मेन वर्ब है। तो इज एम आर जो होते हैं फॉर्म होती हैं बी की 3 फॉर्म्स हैं, और इनका मतलब क्या होता है, बी का इज एम आर का होना, राइट, कहीं पर होना, या किसी की कंडीशन हालात के बारे में जब हम बात करें तो हम इज एम आर या बी को एज मेन वर्ब यूज करते हैं। अगर मैं बी की एग्जांपल दूं, सेंटेंस देखिए, शी विल बी हियर, वो यहां पर होगी। तो शी मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, राइट। विल मेरा क्या हो गया, ये मॉडल वर्ब हो गया मेरा, ठीक है। हियर मेरा अगेन एडवर्ब हो गया, राइट, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये। बी मेरा क्या है यहाँ पर, खुद मेन वर्ब है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, मतलब क्या होता है यहाँ पर होना, राइट। सो इज एम आर वॉज वर बीन, इनको हम एज मेन वर्ब जब यूज करते हैं तो यूज करते हैं 2 रीजंस, बेसिकली 2 रीजंस हैं। वन इज स्टेट ऑफ बीइंग, भी इंसान जो बंदा कहाँ पर है, एंड सेकेंड क्या है, किसी इंसान की कंडीशन स्टेटस के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, राइट। कोई बात नहीं, इसको अच्छी तरह समझे। मैं एक्सरसाइज भी ऑफ कोर्स आपके साथ शेयर करूंगा इसकी, इनफैक्ट आज हम करेंगे ही करेंगे एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, राइट। ये आपको ये क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट को। अभी तो हमने डिस्कस किया भी इज एम आर ये क्या है हमारे एज मेन वर्ब। अभी यहां पर हम डिस्कस करते हैं भी इज एम आर को हम अगर एज मेन वर्ब यूज करें तो वो कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो इज एम आर को अगर हम इसको एज मेन वर्ब यूज करें तो कैसे यूज करेंगे, अगेन दोबारा आप समझिए, जो पॉइंट है समझने वाला क्या है वो भी, इज एम आर है क्या हमारी फॉर्म्स हैं, ये किसकी, बी की फॉर्म्स हैं, ऑलराइट। ये बी की अपनी फॉर्म्स होती हैं ये, और एज मेन एज हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर लेते हैं इसको कब, जब इनके साथ कोई और मेन वर्ब लगा हो, इज एम आर हो, वॉज वर हो, राइट, या बीन हो, ठीक है। अभी सेंटेंस जैसे कि मैंने लिख दिया, वी आर स्टडिंग नाउ, वी आर स्टडिंग नाउ, हम अभी स्टडी कर रहे हैं। देखिए सेंटेंस को समझिए, वी मेरा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, राइट। स्टडिंग यहाँ पर मेरा मेन वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी है, कंटिन्यूस वाला है। नाउ मेरा ये क्या है, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम ऑफ एडवर्ब, आप कुछ बोले एडवर्ब ऑफ टाइम बोल दीजिए, तो ये मेरा एडवर्ब है, ठीक है। और आर मेरा क्या है यहाँ पर ये मेरा आर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये हेल्प किसकी कर रहा है, किस वर्ब की, इस वर्ब की ये हेल्प कर रहा है, इसलिए ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब की तरह मैं यूज कर रहा हूं, राइट। देखिए अगर आप इज एम आर को, वॉज वर को या बीन को आप हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं तो उसके साथ सेंटेंस में कोई और वर्ब होना चाहिए जिसकी वो हेल्प कर रहे हैं। अगर वो किसी और वर्ब की हेल्प ही नहीं कर रहे हैं या कोई और वर्ब है ही नहीं है तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर वो मेन वर्ब होता है। और मेन वर्ब कब होंगे ये, जब इनको हम यूज करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, भी इंसान कहाँ पर है, एंड सेकेंडली जब हम किसी इंसान की स्टेटस की कंडीशन की बात करते हैं, राइट, तब हम यूज करते हैं इज एम आर वॉज वर्ब को एज मेन वर्ब। तो खैर ये बेसिक चीजें थी, इसके बारे में आपको समझना जरूरी है। अभी हम एक्सरसाइज पे आते हैं, राइट, जो इसेंशियल इंग्लिश ग्रामर है इनफैक्ट उस पे हम आते हैं, राइट। और इसेंशियल इंग्लिश ग्रामर में अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, यूनिट है, आप देख सकते हैं यूनिट 1 इज एम आर के बारे में ही है। और यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, यहां पर इसेंशियल इंग्लिश ग्रामर की जो पहली यूनिट है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, जो दोनों यूनिट हमें जो दी हुई हैं यहां पर, वो दोनों ही यूनिट इज एम आर में इज एम आर को एज मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है, ठीक है। तो देखिए आपके सामने है यूनिट 1, आप देख सकते हैं। तो यूनिट 1 में जैसे कि सबसे पहले आता है इज एम आर। अभी आपके माइंड में, अगेन माइंड में रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, इज एम आर केवल हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, राइट। हेल्पिंग वर्ब कब होंगे, अगर कोई और वर्ब दिया होगा, मेन वर्ब भी ये हो सकते हैं, राइट। ये चीज को माइंड में रखिए। तो देखिए सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं स्क्रीन में, यूनिट 1 में, यूनिट 1 में आप देख सकते हैं इसमें भी, यहाँ पर हमें जो स्क्रीन दी हुई है यहाँ पर, इसमें सबसे पहले
क्या दिया हुआ यहाँ पर, एक लड़की दी हुई है हमें लीज़ा। तो लीज़ा अपने इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। जैसे लीज़ा यहाँ पर नाम है, वो क्या बोल रही है, माई नेम इज़ लीज़ा, मेरा नाम लीज़ा है। यहाँ पर इज़ क्या है मेरा, इज़ यहाँ पर क्या है मेरा, ये मेन वर्ब है। माई नेम मेरा सब्जेक्ट हो गया, लीज़ा मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इज़ मेरा मेन वर्ब है। आम 22, अभी अगेन आई और एम मेरा क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पर अगेन उसकी कंडीशन की बात हो रही है, अभी उसका क्या स्टेटस क्या है, भी स्टेट क्या उसका, वो एज उसकी 22 है। नेम क्या उसका, ऑफकोर्स वो भी क्या उसका स्टेटस में आया था, कंडीशन लीज़ा है। सेकंड क्या आ गया, थर्ड क्या आ गया, आई एम नॉट मैरिड। मैरिड यहाँ पर एडजेक्टिव है, उसकी कंडीशन के बारे में बात हो रही है, एडजेक्टिव है यहाँ पर, वर्ब नहीं है, ध्यान रखिए, राइट। जो मैरिड होता है, सिंगल होता है, ये एडजेक्टिव की तरह ज़्यादा यूज होते हैं, वर्ब भी यूज होते हैं। वर्ब यूज होंगे अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट लिखा होगा, जैसे राज मैरिड, शिवानी, राइट। इस तरह से हम यूज करते हैं मैरी एज वर्ब को, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है हमने, तो कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एम यहाँ पर क्या है, मेरा मेन वर्ब है, ठीक है। माई फेवरेट कलर इज ब्लू, माई फेवरेट कलर इज, यहाँ पर क्या है, ये अगेन उसका क्या है, स्टेटस की बात हो रही है, उसके पसंद नापसंद की बात हो रही है, स्टेटस की बात हो रही है, राइट। या किसी चीज़ के होने की बात हो रही है, भाई मेरा फेवरेट रंग ब्लू है मतलब किसी चीज़ के होने की बात कर रहे हैं, तो इज हमारा इस मेन वर्ब है। यूनिट 1, यूनिट 2 इसेंशियल इंग्लिश ग्रामर की जो है, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाली जो ग्रामर है, इसमें फर्स्ट यूनिट और 2 को इज एम को बेसिक मेन वर्ब की तरह ही लिया गया है, राइट। सेकेंड नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, माई फेवरेट स्पोर्ट्स आर, यहाँ पर आर दिया हुआ है, कोई और मेन वर्ब नहीं है, इसके बाद फुटबॉल एंड स्विमिंग दे दिया, तो आर मेरा मेन वर्ब है यहाँ पर। तो अगेन यहाँ पर बात हो रही है किसी चीज़ के होने की, मेरा फेवरेट जो स्पोर्ट्स हैं वो फुटबॉल एंड स्विमिंग है। आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट, यहाँ पर आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मेरा यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। वहाँ पर ये किसी चीज़ के होने के इंटरेस्ट में यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, राइट। स्टेटस की बात कर रहे हैं, राइट। विशेषता की बता रहे हैं, अभी आई को किस में इंटरेस्ट है, स्टेट की बात हो रही है, एडजेक्टिव है, इन मेरा प्रपोजिशन है, आर्ट मेरा नाउन है। और यहाँ पर एम मेरा क्या है, एंड अगेन मेरा फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, बी की फॉर्म है। और मतलब क्या होता है, होना, मेरा इंटरेस्ट है, राइट। तो होने की बात कर रहे हैं कुछ, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ये भी हमारा एम मेन वर्ब है। इधर आ जाइए, आम अमेरिकन, ये भी अगेन उसके स्टेटस की बात हो रही है, एम मेरा मेन वर्ब है, भी वो अमेरिकन है। और आम फ्रॉम शिकागो, अगेन स्टेटस की बात हो रही है, भी वो शिकागो से है, अमेरिका में जो प्लेस है। देन आम अ स्टूडेंट, यहाँ पर एम अगेन मेरा मेन वर्ब है, और वो अगेन स्टेटस की बात है, वो एक स्टूडेंट है। माई फादर इज अ डॉक्टर, इज मेरा मेन वर्ब, और वो डॉक्टर है उसका फादर। एंड माई मदर इज अ जर्नलिस्ट, मदर जो एक जर्नलिस्ट है, ठीक है। तो देख सकते हैं माई मदर इज अ जर्नलिस्ट, माई मदर मेरा सब्जेक्ट हो गया, इज मेरा यहाँ पर मेन वर्ब, और आर्टिकल जर्नलिस्ट मेरा नाउन हो गया, और आर्टिकल हम यूज करते हैं नाउन के लिए, ठीक है। देखिए मैं आपको जो है इन एक्सरसाइज तक सीमित नहीं रखूंगा, मैं साथ साथ आपको एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड कर रहा हूँ, राइट। जैसे आर्टिकल का बताया, भी आर्टिकल हम यूज करते हैं नाउन के लिए, अगर सेंटेंस में नाउन है तभी आर्टिकल लगेगा, नहीं तो हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीजें माइंड में रखिए आप। और नेक्स्ट आगे इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दिए हुए हैं यूनिट 1 में। जैसे आई एम को हम इसका क्या बोल सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, आई एम को क्या बोलना है, देखो जो लोग आइल्स वगैरह जहाँ पर स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ जरूर ध्यान में रखें। स्पीकिंग टेस्ट में आप इसको आई एम मत बोला करो, बोला करो, राइट। तो ही इज, शी इज, इट इज का शॉर्ट फॉर्म हीज, शीज, इट्स, राइट। हीज, शीज, इट्स, ये हम बोले करेंगे। सो वी आर, यू आर, दे आर को क्या बोलेंगे, वी आर, they are and they are, right? You are, we are, you are, they are, are साइलेंट रखिए, right? नेक्स्ट देखिए नेगेटिव हमें दिया हो यहाँ पर, नेगेटिव क्या बनेगा आई के साथ, आई एम नॉट, शॉर्ट फॉर्म इसका am not, और he she it का नेगेटिव is not लगेगा इनके साथ, राइट। और शॉर्ट फॉर्म he is not, she is not, it's not, या he isn't, she isn't, it isn't, ये हम बोलेंगे, लिखेंगे। और नीचे वी, यू, दे का अगेन इनके साथ आर नोट लगता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में क्या आएगा, वी आर, यू आर, दे आर, नोट लगा दो, या वी आंट, यू आंट, दे आंट। तो ये यहाँ पर यूनिट में नेगेटिव इनको हम कैसे बनाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट में, तो वो हमें बताया गया है यूनिट 1 में। नेक्स्ट देखिए इस सेंटेंस आगे हमें कुछ एग्जाम्पल दी हुई है। सेंटेंस है आई एम कोल्ड।
देखिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पर सीखने को मिलती है सेंटेंस में जो दिया हुआ आई एम कोल्ड। अभी यहाँ पर सीख ये मिलती है भी लकीर के फकीर नहीं बनना, लैंग्वेज को जो है अंडरस्टैंडिंग सेंस के ऊपर जाना है, सेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस रखिए। सेंटेंस है आई एम कोल्ड, अगर मैं लकीर का फकीर बनूंगा बोलूंगा मैं ठंडा हूँ, अभी डेड बॉडीज जो हैं वो ठंडी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये तो नहीं मैं तो मर गया हूँ मैं डेड बॉडी हूँ, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है। आई एम कोल्ड मतलब क्या, आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, राइट। आई एम कोल्ड मतलब मुझे ठंड लग रही है, इसका मतलब ये है। कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज, क्या आप खिड़की बंद कर देंगे जी। अभी यहाँ पर प्लीज मतलब क्या है, प्लीज हम वैसे बोल देते हैं ना पंजाबी में कृपा करके या हिंदी में कृपया, तो प्लीज का मतलब सिर्फ कृपा ही नहीं होता, इसका मतलब जी भी होता है। जो हम हिंदी पंजाबी में रिस्पेक्ट देते हैं जी वो प्लीज ही होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर माइंड रखिए एम मेरा यहाँ पर मेन वर्ब है, उसकी स्टेटस की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगेन आई एम 32 years old, माई सिस्टर इज 29, सेम भी मेरी एज 32 है और मेरी सिस्टर की एज 29 है। नेक्स्ट स्टीव इज इल, स्टीव इज इल, इज यहाँ पर मेरा अगेन मेन वर्ब, इल उसकी कंडीशन है, एडजेक्टिव है, राइट वो बीमार है। ही इज इन बेड, ही इज इन बेड मतलब वो बेड पे है, राइट। ही इज इन बेड मतलब वो बेड पे सो रहा है, ये भी इसका मतलब एक होता है। सेकंड मतलब क्या, बेड पे रेस्टिंग पे है, राइट। इन बेड मतलब जनरली होता है सो रहा है बंदा, राइट। ही इज इन बेड मतलब सो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन एक्सप्रेशन है इंग्लिश का। माई ब्रदर इज मेरा यहाँ पर मेन वर्ब है, अफ्रेड ऑफ मेरा यहाँ पर अफ्रेड क्या है, मेरा ये एडजेक्टिव आ गया और मेरा प्रेपोजिशन डॉग्स मेरा नाउन आता है, ठीक है। अभी यहां पर एक चीज समझिए, एक होता है अकेला अफ्रेड, मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए एक होता है अफ्रेड, अकेला अफ्रेड मतलब क्या होता है, फील सॉरी, राइट। क्या होता है उसका मतलब फील सॉरी, राइट। जैसे कि कोई आया बंदा और आपने कहा यार मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, आप बोलेंगे आई एम अफ्रेड आई कांट हेल्प यू। आई एम अफ्रेड यहाँ पर मतलब क्या होगा, मुझे अफसोस है, ये नहीं होगा भी मुझे डर लगा है, मुझे डर है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर अकेला आई एम अफ्रेड का मतलब क्या होता है, भी मुझे अफसोस है, राइट। दिस इज समथिंग विच इज रिग्रेटफुल टू मी, राइट। तो लेकिन अगर अफ्रेड के साथ ऑफ लगाओ, अगर अफ्रेड के साथ हम OF ऑफ लगा दें, उसका मतलब होता है फियर, डर, फियरफुल, राइट। उसका मतलब होगा फियरफुल, राइट। वो डर है, जैसे कि लिखा हुआ है डॉग, देखो भाग रहे हैं डॉग देखकर, तो उसने क्या बोला है, माई ब्रदर इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मेरे भाई को डॉग से डर लगता है। तो यहाँ पर अफ्रेड ऑफ लिखा हो तो इसलिए मतलब क्या हो गया, डर की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट्स 10 o'clock, 10 बज गए हैं, अगेन स्टेट की बात हो रही है। इट इज मेरा यहाँ पर क्या है, इज मेरा मेन वर्ब है। यू आर लेट अगेन, अगेन आर मेरा क्या है, मेन वर्ब, लेट यहाँ पर एडजेक्टिव है, अगेन एडवर्ब हो गया, ठीक है। यहाँ पर मतलब जैसे मैंने आपको बोला यूनिट 1 2 मेन वर्ब्स इज एम आर यूज किए गए हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है आएंगे, इनको कंटिन्यूस में यूज किया हुआ है, पैसिव सेंटेंसेस में यूज किया हुआ है इनको, इज एम आर वॉज वर्ब को, वो हम करेंगे आने वाले दिनों में। पहले यहाँ पर इज एम आर को एज मेन वर्ब हम कब यूज कर रहे हैं, स्टेटस के लिए, उनकी कंडीशन के लिए, या स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, राइट। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, कहीं किसी का होना, जैसे कि एन एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पर आर क्यों यूज किया है, बिकॉज सब्जेक्ट मेरा क्या है, प्लूरल है, एन एंड आई प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, एन एंड आई सब्जेक्ट दो हो गए मेरे, तो मैं क्या यूज करूंगा, आर यूज किया, सही यूज किया हुआ भाई, हम अच्छे मित्र हैं। योर कीज आर ऑन द टेबल, तुम्हारी जो चाबियां हैं आर ऑन द टेबल, आर मेरा क्या है, मेन वर्ब है। आई होप अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी यार, मेन वर्ब कब होता है इज एम आर, और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं तो उसके साथ कोई और मेन वर्ब दिया होता है जिसकी वो हेल्प कर रहे होते हैं, तभी इज एम आर को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखिए सेंटेंस, योर कीज आर ऑन द टेबल, आपकी चाबियां टेबल पे हैं, स्टेट की बात हो रही है। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ, टायर्ड मेरा यहाँ पर एडजेक्टिव है, माइंड में रखिए। एम मेरा मेन वर्ब, बट आई एम नॉट हंगरी, लेकिन मैं भूखा नहीं हूँ, थका हुआ लेकिन भूख नहीं लगी हुई, ठीक है। नेक्स्ट, टॉम इजंट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, टॉम इजंट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, उसका इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है। इंटरेस्टेड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, स्टेटस को, स्टेट को बताते हैं, लाइकिंग को बता रहे हैं। नाउ जेन इजंट अ टीचर, इजंट भी क्या, उसका स्टेट की बात हो रही है, यहाँ पर टीचर नहीं है वो, टीचर मेरा नाउन है, आर्टिकल लगा हुआ है। शी इज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है, यहाँ पर अगेन इज मेरा यहाँ पर एज स्टेट वर्ब की तरह यूज हुआ है।
दोज पीपल आर्ट इंग्लिश, दोज मतलब क्या होता है, जो डिस्टेंस में खड़े हैं। दीज होता है अभी एक से ज़्यादा लेकिन पास हैं, दोज होता है एक से ज़्यादा लेकिन कुछ डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। दीज और दोज में जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए सभी को। यही डिफरेंस आपका आएगा दिस और दैट में। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ दीज एंड दोज की। यहाँ पर एग्जाम्पल, दीज होता है एक से ज़्यादा लेकिन नज़दीक हैं, पास हैं। दोज क्या होता है, एक से ज़्यादा लेकिन वो डिस्टेंस पे है। वैसे ही दिस और दैट, दिस होता है एक है, सिंगल है, नज़दीक है। दैट होता है सिंगल है लेकिन दूर है, ठीक है। ये चीज़ माइंड में रखिए। नेक्स्ट देखिए, दोज पीपल आर्ट इंग्लिश। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आर्ट इंग्लिश। आर्ट मेरा मेन वर्ब है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश स्टेट है। स्टेट मतलब बताता है वो बंदा इंग्लैंड से है, राइट। इंग्लिश जो है, वैसे अगर मैं वर्ड को अगर इसको बाइफिकेट करूं, ISH, इश क्या होता है, जनरली स्टेट्स के लिए हो जाता है, राइट वर्ड। और इंग्लिश एक लैंग्वेज भी होती है, नेशनैलिटी भी होती है। कोई भी भाषा जो है ना, कोई भी भाषा है वो लैंग्वेज को भी बताती है और वो नेशनैलिटी को भी बताती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने शब्द लिख दिया पंजाबी, ठीक है, मैंने शब्द लिख दिया पंजाबी। अभी पंजाबी अपने आप में एक भाषा भी है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ यार वो बंदा पंजाबी बंदा है यार, अभी वो बंदा पंजाबी है, बंदे के लिए मैंने पंजाबी बोला, तो भाषा नहीं है वो बंदा। वहाँ पर पंजाबी मतलब वो बंदा पंजाब से, नेशनैलिटी की बात हो रही है, मतलब कहाँ से है वो, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में रखिए। भी भाषा जो होती है कोई भी, अमेरिकन, अमेरिकन, राइट, अमेरिका, अमेरिकन। चाइनीज़ एक भाषा है, चाइनीज़ हो गया। जापान का जापानीज़ हो गया, राइट। इस तरह से आपने समझना है, इस तरह से वर्ड्स बने हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन हो गया, तो ये स्टेटस है उनके, राइट। नेक्स्ट देखिए, इट्स सनी। ना इट्स सनी का मतलब क्या होता है, सनी टुडे। सनी एक स्टेट है, अगेन एडजेक्टिव है। सनी मतलब क्या होता है, धूप निकली हुई है। अगर आपने सेंटेंस है इंग्लिश में बोलना है भी धूप निकली हुई है, तो क्या बोलेंगे, सिंपली आप बोलेंगे इट्स सनी टुडे। इट्स सनी टुडे, भी आज धूप निकली हुई है। तो यहाँ पर सेंटेंस है इट्स सनी टुडे बट इट इजंट वार्म, धूप निकली हुई है लेकिन गर्मी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, दैट्स का दैट इज, मतलब दैट इज का शॉर्ट फॉर्म दैट्स, देयर इज का देयर्स, हियर इज का हियर्स। एग्जाम्पल देखिए, थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही आपकी दयालुता, राइट। नेक्स्ट, लुक, देखो, देस क्रिस, देखो वो है क्रिस, राइट। देस क्रिस, वो रहा क्रिस, राइट। क्रिस वो रहा, क्रिस लड़के का नाम है। हेयर्स योर की, ये लीजिए आपकी चाबी, ये लीजिए आपकी चाबी, हेयर्स योर की। और फिर चाबी लेने के बाद क्या बोला, पिक्चर में आप देख सकते हैं लेडी ने क्या बोला, ओह थैंक यू। तो अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं किसी को, किसी की है वो, तो आप बोल सकते हैं हेयर इज, कोई भी जो चीज़ होगी, हेयर इज योर पेन, हेयर्स, हेयर इज को शॉर्ट फॉर्म क्या है, हेयर्स। सो हेयर्स योर पेन, हेयर्स योर नोटबुक। आई होप ये क्लियर हुआ सभी को, राइट। जो फोकस अपना चल रहा है, कई चीज़ें हमने सीखी हैं यहाँ से। भाई यहाँ पर ISMR एज मेन वर्ब है, रीजन क्या है, इसके अलावा हमने डिस्कस किया शॉर्ट फॉर्म्स इनकी। अफ्रेड एंड अफ्रेड ऑफ में क्या डिफरेंस है। भाषा जो होती है वो नेशनैलिटी को भी बताती है, बंदा कहाँ से ये भी बताती है, कोई भी भाषा है। इसके अलावा दिस दैट दिस दोस में क्या डिफरेंस होता है ये हमने डिस्कस किया, राइट। दिस दैट दिस दोस में इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, कब उनको कैसे यूज करना है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, थोड़ा बहुत हमने वो भी डिस्कशन किया, राइट। आई बिलीव क्लियर हो गया आपको सभी को। राइट तो नेक्स्ट देखिए, अभी यहाँ पर एक्सरसाइज पे आ जाइए। एक्सरसाइज जल्दी से हम फिनिश करते हैं। वैसे तो मैं एक्सरसाइज यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा भी एक्सरसाइज आप खुद भी अपने आप भी कीजिए बाद में, राइट। जैसे कि यहाँ पर है शॉर्ट फॉर्म, राइट द शॉर्ट फॉर्म। जैसे शी इज का एग्जाम्पल दिया हुआ में, शी इज का शीज, राइट। दे आर का क्या बनेगा, दे आर, राइट। दे हाइफन सॉरी एपोस्ट्रोफी और आरी, दे आर। इट इज नॉट का क्या बनेगा, दो है, या तो इट्स नॉट लिख लो या इट इजंट लिख लो। दैट इज का क्या बनेगा, दैट्स, राइट। आई एम नॉट का क्या बन गया, आई एम नॉट, ऑलराइट। यू आर नॉट का क्या बन गया, यू आर नॉट, यू आर नॉट। तो ये इसके आंसर्स हमें मिल गए यूनिट 1.1 के आंसर। नाउ राइट एम इज आर। तो यहां पर हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाना है। सब्जेक्ट अगर आपको
सिंगुलर दिया हुआ है, से थर्ड पर्सन सिंगुलर टेक्निकली बोलो, नहीं तो अभी थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं ये बाद में आने वाले दिनों में करेंगे। तो अगर आपको सिंगुलर दिया हुआ है, एक वचन दिया हुआ है, तो आप इज लगाइए, लेकिन आई के साथ एम लगता है, इसीलिए मैंने बोला था थर्ड पर्सन, बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये होते हैं, उनके साथ इज लगता है। फर्स्ट आई फर्स्ट पर्सन में आता है। मैं ज़्यादा टेक्निकली नहीं जाऊंगा, इस पे सिंपल रखते हैं। आई के साथ एम लगता है, बाकी जो सिंगुलर है उनके साथ इज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ आर लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल किया हुआ है हमारे लिए, द वेदर इज नाइस टुडे, मौसम आज अच्छा है, फाइन। नेक्स्ट दिया हुआ आई डैश नॉट रिच, बिल्कुल सही बोला है, आई एम नॉट रिच, आई के साथ एम लगेगा। दिस बैग क्या सिंगुलर, क्या लगा देंगे इज। दीज बैग्स प्लूरल हो गया तो क्या लगाएंगे हम, आर। नेक्स्ट लुक देयर डैश कैरल, कैरल क्या नेम ऑफ अ पर्सन है, सिंगुलर है तो क्या लिख देंगे हम, इज लिख देंगे। माई ब्रदर एंड आई, देखो सब्जेक्ट क्या हो गया, माई ब्रदर मेरा भाई और मैं, प्लूरल हो गया तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर गुड टेनिस प्लेयर। एमिली नेम ऑफ अ गर्ल है ये, तो क्या लिखेंगे हम, इज। एमिली इज एट होम, वो घर में है। हर चिल्ड्रन क्या होता है, चाइल्ड का प्लूरल होता है, यहाँ पर ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं सर चिल्ड्रन का प्लूरल चिल्ड्रंस होता है। अरे भाई चिल्ड्रन पहले ही प्लूरल है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, तो हम चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर। नेक्स्ट आई डैश अ टैक्सी ड्राइवर, आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम अ टैक्सी ड्राइवर। माई सिस्टर इज, आई नहीं है, सिर्फ आई के साथ एम लगता है, बाकी सभी के साथ हम इज लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना अगेन कंप्लीट करना है सेंटेंसेस हमने, इसके ऊपर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। पहला किया हुआ स्टीव इज इल, स्टीव बीमार है, ही इज इन बेड, वो बेड पे है, मतलब सो रहा है अभी वो। नेक्स्ट आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूं, बट पूरा सेंटेंस लिखना है, बट आई एम थर्स्टी, राइट, लेकिन मुझे प्यास लगी है। मिस्टर टॉमस इज अ वेरी ओल्ड मैन, वो बड़ा ही बुजुर्ग इंसान है। टॉमस पर्सन का नाम है तो मैंने ही लिख दूंगा। ही इज 98, वो 98 उम्र है उसकी। तो जब भी आप अपनी उम्र बताएंगे ये मत बोला करो आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, ये सिंपल बोलो आई एम 22, आई एम 24, आई एम 30, इस तरह से बोलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, दीज चेयर्स आर्ट ब्यूटीफुल, ये कुर्सियां, दीज मतलब क्या होता है, प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है, और जो नजदीक होती हैं एक से ज्यादा है और प्लूरल है। दीज चेयर्स आर्ट ब्यूटीफुल, ये कुर्सियां अच्छी नहीं है, बट दीज आर कंफर्टेबल, एक से ज्यादा बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे, दीज आर कंफर्टेबल, आर हम यूज करेंगे। नेक्स्ट द वेदर इज नाइस टुडे, आज जो मौसम अच्छा है। अभी वेदर के लिए, टाइम के लिए हम यूज कर लेते हैं इट इज वार्म टू, इट इज वार्म एंड सनी, गर्म है और धूप निकली हुई है। देखो ये ब्रिटिश कल्चर का है, कैम्ब्रिज की बुक है, तो उसका कल्चर उनको तो अगर पहली इतनी सर्दी होती है उनको धूप मिल जाए तो वो कहते हैं क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो बात अलग है, अपने इंडिया में खास तौर पे जो नॉर्थ साइड है, साउथ साइड है, अपने गर्मी ज़्यादा होती है, हम धूप ज़्यादा निकले तो बोलते हैं नहीं यार मौसम अच्छा नहीं है, गर्मी ज़्यादा है। और वहाँ पर अगर गर्मी है, धूप निकली हुई है, वो कहते हैं आज तो शानदार मौसम है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ इन्होंने भी, इट इज़ जो मौसम है, वेदर है जो नाइस है, और इट इज़ वार्म एंड सनी। नेक्स्ट देखिए, डैश लेट, नो आई एम नॉट, अमरली, राइट। अभी देखियो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, आर यू लेट, राइट, लेकिन यहाँ पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं है। नो आई एम नॉट, राइट, इसमें क्या आएगा, यहाँ पर सिंपल आप लिख सकते हैं सेंटेंस में, आई एम लेट, नो आई एम नॉट अमरली, या यू आर लेट। हम किसी को बोल रहे हैं तो यहाँ पर हम बोलेंगे यू आर लेट, हमने किसी को बोला भी तुम लेट हो, वो बोल रहा, बंदा रिप्लाई हमें दिया हुआ आगे, नो आई एम नॉट अमरली, नहीं मैं लेट नहीं हूं, मैं जल्दी आया हूं। तो यहाँ पर क्या है, बंदा किसी डायलॉग हो रहा है दो लोगों के बीच में, एक बंदे ने बोला भाई तुम लेट हो, और वो कह रहा है नहीं मैं लेट नहीं हूं, मैं तो उल्टा जल्दी आया हुआ हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैथरीन नेम ऑफ अ गर्ल है तो इज लगाओ, फाइन। कैथरीन इजंट एट होम, घर में नहीं है। शी इज एट वर्क, वो काम पर है। एट वर्क क्या होता है, बंदा काम पर है, ठीक है, मतलब ऑफिस पे अपने। नेक्स्ट डैश योर कोट, ओ थैंक यू वेरी मच। अभी जैसे की का था, अभी लीजिए आपकी चाबी, तो यहाँ पर लेकिन क्या दे रहे हैं, कोट, तो क्या बोल देंगे, हियर इज योर कोट, हियर इज योर कोट,
फिर वो बंदा लेने के बाद बोल रहा है थैंक यू वेरी मच, राइट। नेक्स्ट लुक एट लीजा सेंटेंसेस इन 1A पार्ट 1A में। नाउ राइट सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ। फिर आपने सेंटेंसेस अपने बारे में लिखने हैं। देखिए अपना नाम लिख दीजिए। जैसे अगर मैं लिखूं अपने बारे में तो माय नेम इज, पूरा सेंटेंस लिखना है आपने, माय नेम इज कपिल, ऑलराइट। फ्रॉम, आई एम फ्रॉम बठिंडा पंजाब, आई एम फ्रॉम बठिंडा, मैं बठिंडा से हूं, ऑलराइट। एज से आई एम 35, राइट। जॉब, आई एम अ टीचर, ऑलराइट। तो ये आपने अपने बारे में भी लिखना है। फेवरेट कलर या कलर्स क्या है, तो खैर मेरा जो फेवरेट कलर है, माय फेवरेट, पूरा लिखना होगा सेंटेंस, माय फेवरेट कलर इज से ब्लैक, राइट। इंटरेस्टेड, वेल आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, आई एम इंटरेस्टेड, I'm interested in cricket, all right। तो ये कंप्लीट, ये आपने अपने बारे में लिखना होगा। खैर तो 1.5 एक्सरसाइज में आ रहे हैं, यूनिट 1.5 में। ये देखिए यहाँ पर हमें क्या पिक्चर्स दी हुई हैं, ऊपर उनके वर्ड्स दिए हुए हैं, तो हमने पिक्चर देखनी है एंड अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स हैं, अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर वर्ड यूज करना है, सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे कि पहली पिक्चर क्या है, वो देखो धूप निकली हुई है और उसको माइंड में क्या चल रहा है, पानी, पानी मतलब वो प्यासी है बेचारी। तो हम क्या लिखेंगे, लिखा हुआ यहाँ पर शी इज थर्स्टी, राइट, शी इज थर्स्टी मतलब उसको प्यास लगी है। नेक्स्ट नंबर 2 पे क्या है, एक से ज्यादा है, दे लगा हुआ है, और देखो ठंड से वो ठिठुर रहे हैं, ठीक है ना, ठिठुर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा ठंड उनको लग रही है। तो हम क्या बोलेंगे, दे आर कोल्ड, दे आर कोल्ड मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भी उनको ठंड लग रही है, तो कोल्ड वाला हो गया अपना पॉइंट, ठीक है, इसको क्रॉस कर दो। सेकंड देखो ही, देखो धूप निकली हुई है और पसीना आया बेचारे को, उसको क्या बहुत ज्यादा गर्मी लगी हुई है, तो क्या लिखेंगे, ही इज हॉट। नाउ ही इज हॉट मतलब क्या, उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो हॉट वाला पॉइंट हो गया अपना कवर, डन। नेक्स्ट देखो नंबर 4 पे क्या है, वो देखो स्नेक है और डर रहा है, कुर्सी पे खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है इनफैक्ट, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज, अभी डरने के लिए क्या होता है, अफ्रेड ऑफ, अकेला अफ्रेड होता है अफसोस, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ही इज अफ्रेड ऑफ स्नेक, राइट, ही इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स लिख लो, भी सांपों से डर लगता है, चलो यहाँ पर अकेला स्नेक लिखो, ही इज अफ्रेड ऑफ अ स्नेक, उसको एक स्नेक से डर लगता है, राइट, या अकेला स्नेक भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए उनके मन में क्या चल रहा है, एक से ज्यादा है, दो दे लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पर दे होगा, और क्या है उनके माइंड में आ रहा है, अरे क्या बात है, अभी प्लेट में कुछ खाना मिल जाए, तो मतलब भूखे हैं वो, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, दे आर हंग्री, दे आर हंग्री, तो हंग्री वाला अपना पॉइंट हो गया, फाइन, और अफ्रेड वाला अपना पॉइंट हो गया, तो लास्ट क्या रह गया, एंग्री। तो देखो इतना गुस्सा आया कि शीशा ही टूट गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शी इज एंग्री, वो गुस्से है, शी इज एंग्री, यहाँ पर हम लिखेंगे, ऑलराइट। तो ये सेंटेंसेस, ये एक्सरसाइज हमारे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए 1.6 एक्सरसाइज है, बहुत इजी है, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है और बाकी जो है प्रेडिकेट दिया हुआ, वर्ब हमने लगाना है, ठीक है। इट डैश हॉट टुडे, इट के साथ क्या लगता है, इज, तो आप कुछ भी लगाइए, इज लिखो या इजंट लिखो, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों में से कुछ भी लिखिए। और मतलब क्या होता है, या आप पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो, ठीक है। जैसे इट डैश विंडी, अगर हवा चल रही है तो क्या बोल देंगे, इट इज विंडी, इट इज विंडी टुडे, विंडी एडजेक्टिव है, राइट। अगर नहीं चल रही तो लिख देंगे इट इजंट विंडी टुडे। माई हैंड्स आर कोल्ड, खैर गर्मियाँ हैं तो नहीं है, तो मैं क्या लिख दूंगा, ये नेगेटिव बना देता हूँ, माई हैंड्स आर नॉट कोल्ड, मेरे हाथ जो है वो ठंडे नहीं है, ठीक है। ब्राज़ील इज़ अ बिग कंट्री, आई थिंक यस, मैंने लिख दिया अभी, ब्राज़ील जो है इज़ अ वेरी बिग कंट्री, काफ़ी बड़ी कंट्री है ब्राज़ील, इज़ वेरी बिग, इज़ वेरी बिग कंट्री, हमने ये लिख दिया, राइट। डायमंड्स चीप तो नहीं होते, डायमंड मतलब जो होते हैं चीप नहीं होते, हीरे,
महंगे होते हैं। डायमंड्स प्लूरल है यहाँ पर, ये चीज़ माइंड में रखिए, डायमंड्स हैं, तो डायमंड्स है तो क्या लिखेंगे हम, आर। डायमंड्स आर नॉट चीप, जो डायमंड्स हैं वो सस्ते नहीं होते, राइट। नेक्स्ट देखिए, टोरंटो इन द यूएस। टोरंटो तो ऑफ कोर्स यूएस में, कनाडा में है, तो मैं लिख दूंगा टोरंटो। इज आप लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपका जनरल अवेयरनेस का नहीं है क्वेश्चन, ये पॉइंट आपका जीके का, इंग्लिश का है। सो टोरंटो इज नॉट इन द यूएस, टोरंटो इज नॉट इन द यूएस, राइट, ये हो गया। Alright, so 6 sentences हो गए। Now write sentences, true sentences. Now write true sentences, positive or negative, about yourself. अपने बारे में लिखिए ये। Tired, अभी थके हुए हैं तो लिख देंगे I'm tired, थके हुए नहीं तो लिख देंगे I'm not tired। Hungry, अगर भूख लगी हुई है तो बोल देंगे हाँ जी मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, right, तो लिख देंगे I'm hungry। नहीं लगी हुई तो I'm not hungry। A good swimmer, अच्छे स्विमर तो लिख दोगे yes I'm a good swimmer। I am a, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, राइट, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो पहले का आप लिख देंगे आम, राइट, आम हंग्री, राइट। सेकंड का आप लिख देंगे आम अ गुड, आम अ गुड स्विमर, ऑलराइट। लास्ट क्या है, इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, यस इंटरेस्ट है मेरा, क्रिकेट में भी है फुटबॉल में भी है, तो लिख सकते हैं भी आई एम इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। ये नीचे थोड़ा सा जा रहा है लेकिन समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, तो एक्सरसाइज को आराम से देख सकते हैं आप, इसका फोटो भी क्लिक कर सकते हैं इसको, राइट। आंसर्स क्या है, एक्सरसाइज पहले यूनिट कराया आपको वो भी समझ आया, राइट। तो मेरे हिसाब से आज हम इतना ही कर लें, काफ़ी रहेगा अपना, राइट। 30-40 मिनट्स की अपनी जो वीडियो है इसको आप फोकस रिपीट कीजिए, 2 बार 3 बार स्टडी कीजिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज क्या सीखा, हमने ये सीखा भी इज एम आर जो है वो केवल हेल्पिंग वर्ब ही नहीं होते, ये मेन वर्ब्स भी होते हैं। तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब कब होंगे, अगर किसी और वर्ब की ये हेल्प कर रहे हैं। मेन वर्ब कब होंगे, आज हमने ये स्टार्ट किया है। तो यूनिट 1 जो है वो हम आज जो है डिस्कस कर पाए हैं अभी, राइट। टाइम आज लिमिटेड था लेकिन कोशिश किया गया भी आज शुरुआत की जाए, श्री गणेश किया जाए, राइट। तो ऐसे ही हम रेगुलर अपनी जो वीडियोस हैं, अगली जो यूनिट्स हैं वो फिर हम कल करेंगे, राइट। आज के लिए हम इतना ही कर पाएंगे। इनफ फॉर द डे। Thank you, take care and always keep smiling. Best wishes from Kapil Institute, Bathinda. Thank you.